है और यीशु के नाम में धन्यवाद हो। वो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कैसा है, हर मौसम में कैसा है वो परमेश्वर, भला है और कैसा है, एक सा है। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। मौसम बदले, गर्मी ठंडे बरसात का मौसम आए और जाए, लेकिन हमारे परमेश्वर का प्यार, हमारे परमेश्वर का कहा गया वचन, उस परमेश्वर के वचन में कही गई बातें, उस शब्द, जिस शब्द में का जो प्रभाव है, वो प्रभाव हमारे जीवन में बरकरार है। हालेलुया। हम हैं यहाँ पर हैं। हालेलुया। सारा ध्यान, सारा मन इस समय किसके ऊपर में होने पाए, परमेश्वर के ऊपर में होने पाए, है ना। आप इस समय आपका जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को आप क्या हो जाए, थोड़ा देर के लिए साइड कर दे, है ना। बोले परिस्थिति क्या हो, मेरे तरफ से थोड़ा सा साइड हो जाए। हालेलुया। साइड हो जाए। क्यों? क्योंकि इस समय किसका समय है, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के शब्द का समय है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में स्वयं यीशु मसीह ने जीते जी इस पृथ्वी में गवाही दी कि मैंने अपने वचन को, अपने बड़े नाम, जिस नाम में चंगाई है, छुटकारा है, आजादी है, मृत्यु से निकल करके जीवन में जाने की सामर्थ है, उस नाम से बढ़ करके मैंने अपने वचन को अधिक महत्व दिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वह वचन जिंदा है। यदि हम दुनिया के खुमार में हम खोए रहेंगे, जैसे अन्य लोग खोए रहते हैं, तो वचन बतलाती है ना। वचन कहता है कि यदि हम इसी जीवन में अपने प्रभु से आशा रखते हैं, तो याद रखना तुम सब लोगों से क्या हो, अधिक अभागे। यीशु मसीह ने ये बात किससे कही, किनसे कही? वे लोग जो उसके मानने वाले थे, है ना, वे लोग जो उसके पीछे चलने वाले थे। यदि वे भी अन्य जातियों के समान जैसा वे कर रहे हैं, जैसा वे चल रहे हैं, यदि हमारी भी चाल वैसे ही, तो उसमें और हम में क्या फर्क है ना, उसमें और हम में क्या फर्क, प्रभु और संसार में क्या फर्क? नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। हालेलुया, है ना। इसलिए हमें खुमार में, चिंताओं में, ऐसे हमें हमारे आत्मिक जीवन को सुस्त पड़ने वाले बातों में हमें पड़े नहीं रहना है। वहां से झाड़ते हुए अपने आप को क्या करना है, अलग करना है। परिस्थिति वश ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में भी ऐसा आ जाता है, ऐसा हो जाता है, लेकिन हम उसको क्या करें, झाड़े। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, एक वचन को इस समय में हम लोग देखेंगे, जिसके विषय में परमेश्वर, जब मैं इस वचन को पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने जीवन को मैं सोचने लगा, है ना। और हो सकता है उस वचन को पढ़ने के द्वारा आप भी अपने आप को सोचने पाएंगे। यदि आप निकाल करके पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 18, उसका वचन 5 आप पढ़िएगा, क्या लिखा है वहां पे। जब सिलास और तीमुथियुस मकीदुनिया से आए, तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। बस यहाँ पर पौलुस के विषय में एक बात कहा गया है। पौलुस के संबंध में एक बात, बहुत एक शब्द वहां पे आया है, एक शब्द जिसके विषय में हम और आप अपने जीवन को थोड़ा सा हम इस समय में देखेंगे। हम और आप अपने जीवन को थोड़ा सा हम पीछे ले जाएंगे। हम और आप इस वचन में अपने आप को थोड़ा सा हम डाल करके हम देखेंगे। यहां पर लिखा है पौलुस के विषय में कि जब सिलास और तीमुथियुस मकीदुनिया से आए,
तो पौलुस के विषय में लिखा, पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। यहां पर जो हम मेन बात जो परमेश्वर बातचीत किया, परमेश्वर चाहता है कि हम उस शब्द के ऊपर में अपने आप को हम डाल दें। वह वचन है, वह शब्द है, यहां पर धुन। सब बोलिए धुन। क्या है वो शब्द? धुन। हालेलुया। ये धुन होता क्या है? धुन धुन एक ऐसा शब्द के अनुसार एक ऐसा नेचर है, दुनिया चाहे जिस किसी भी ओर चले जाए, हम कहां पर रहेंगे? अपने धुन में बने रहेंगे, है ना। चाहे बाहर कुछ भी कुछ हो रहा हो, चाहे हमारे आजू और बाजू में कुछ क्यों ना चल रहा हो, लेकिन हम क्या हैं? अपनी ही दुनिया में मगन है, अपने ही धुन में है ना। और लिखा है उस धुन के विषय में, पौलुस को यह धुन था। ठीक है, यहां पे हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। अब निकालिएगा यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 उसका वचन 38 में क्या लिखा है वहां पे? यूहन्ना 6 उसका वचन 38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हालेलुया। यहां पर कौन इस स्टेटमेंट को दे रहा है? यीशु मसीह, जो अपने बारे में बोलते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं। वह अपने विषय में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है, जिसको हम सब जानते हैं, ऐसा करके हम संबोधित करते हैं। वो अपने विषय में कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यह बात यीशु मसीह के जीवन में किस बात को दिखलाती है? यह वाक्य, यह स्टेटमेंट यीशु मसीह के कौन सा ऐसा नेचर है जिस नेचर को दिखला रहा है यहां पे? आज्ञाकारिता। या दूसरे शब्दों में अभी हमने कौन सा शब्द पढ़े? धुन। धुन। हालेलुया। हमारा विरोधी कौन है बताइए? हमारे प्रभु यीशु मसीह का विरोधी शैतान था, हम देखेंगे। और हम भी जिसके पीछे हम चल रहे हैं आज, और हम चलते आ रहे हैं और कल भी चलेंगे, है ना। हमारा और आपका विरोधी कौन है? क्या इस संसार के लोग हैं? क्या इस संसार के हाकिम हैं, अधिकारी हैं? वचन में क्या लिखा है? हमारा विरोधी कौन है? अंधकार का शक्ति, है ना। हमारा विरोधी कौन है? इस संसार का पिता, जिसका नाम बाइबल में क्या दिया गया है? क्या दिया गया? इब्लिस, शैतान, अजगर। वो भी यीशु मसीह का विरोधी था। किसका विरोधी था? जैसा आज हम और आप, जैसा आज वह मसीहियों का विरोधी है, होता चला है आज भी। तो उस शैतान के पास भी क्या है? ये धुन है। याद रखिएगा, उस शैतान के पास भी धुन है। नहीं है कि ना था? पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 और उसका आप पढ़िए वचन 2, क्या लिखा है? और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में
उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। उससे पहले पहला वचन पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, यीशु मसीह 40 दिन तक आत्मा के सिखाए कहां पर फिरता रहा? जंगल में फिरता रहा। और यीशु मसीह के बारे में यह बात लिखा गया है, उसका विरोधी शैतान उसकी क्या करता रहा? मतलब क्या? शैतान के पास भी धुन है ना? जो हमारे प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा, करता रहा, और 3 बातों के द्वारा ये वह यीशु मसीह की परीक्षा की। आज भी मसीहियों के साथ में, मसीहियों कलीसिया के साथ में भी वह ऐसी ही परीक्षा करते रहता है। उसे धुन है, उसे विरोध करने की धुन है। और यीशु मसीह जो शैतान को हराया, जो शैतान का जो गलत शिक्षा, जो गलत बातों को, जो भरमाने वाले बातों को, जो बुराइयां हैं, ऐसे बुराइयों को लाने के लिए वह जो अपने धुन में रहता है, यीशु मसीह परमेश्वर के पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के धुन में थे कि नहीं थे? हालेलुया। और हम देखते हैं कि हर परिस्थिति में प्रभु को अपने पिता की धुन रही, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने की धुन रही। हम पाते हैं अंत में किसका जय होता है? किसका जय होता है? हम सबको पता है। हालेलुया। यीशु मसीह थे, इस काम को पूरा करके चले गए। उसके चेले आए, उसके चेले आकर के इस काम को पूरा करके चले गए, और उन्होंने सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक इस काम को किया, परमेश्वर के काम को किया। क्यों? क्योंकि उनके पास इस काम को करने की क्या रहती थी? धुन रहती थी। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं पढ़ा, पिछले जीवन में चला गया कि कैसे परमेश्वर को जब हमने प्राप्त किए थे, यीशु मसीह को जब हमने प्राप्त किए थे, क्या दिन क्या रात पता चलता था? नहीं पता चलता। क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना, कहां है, कुछ नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि उस समय क्या सवार था? धुन सवार था। क्या गिदोन भाई गलत कह रहे हैं? इधर में अंकल बैठे हैं, इधर में अनूप है, आशीष है, अक्षय है। जितने लोग थे हम जान रहे हैं, हम उस वाक्य को हम देखे हुए हैं कि वो कैसा वो क्षमा होता था। क्या सुबह, क्या दोपहर कब हो गया, क्या कब शाम हो गया, कब रात हो गया, हमें पता नहीं। वो धुन, वो धुन। और वचन में जब आप पढ़िएगा, वचन को जब आप ध्यान से पढ़िएगा, परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को यह धुन हमेशा रही उनके जीवन में, है ना? और यही धुन था, यही था जो उनके जीवन को आगे ले करके गया। यही धुन था जो जब वे परीक्षा में पड़े, जब वे कमी में पड़े, जब वे घाटी में पड़े, जब वे शैतान के सताए जा रहे थे, है ना? वे डरे नहीं, वे घबराए नहीं, है ना? पौलुस और सिलास जेल के अंदर में थे, और कैदियों के अंदर में डर है, और कैदियों के अंदर में अन्य अन्य बातें हैं, सांसारिक बातें हैं,
क्या होगा, कल हमारा क्या, अरे आने वाला भविष्य क्या, अरे हमारे बच्चे हैं उनका क्या होगा, अरे हमारे परिवार है उनका क्या होगा, हमारा क्या होगा। लेकिन पौलुस और सिलास, लेकिन पतरस के जीवन में, लेकिन कलीसिया के लोगों के जीवन में क्या धुन थी, क्या धुन थे? लोग प्रार्थना में लगे हुए थे। हालेलुया। लोग परमेश्वर के कार्यों में लगे हुए थे। पौलुस और सिलास, पतरस गवाही देने में लगे हुए थे। यहां पर हमने जो वचन पढ़े प्रेरितों का काम 18 में, वहां यहूदियों के बीच में पौलुस है और उसे धुन है कि वह किसकी गवाही दे, वह यीशु मसीह की गवाही दे। लेकिन बार बार बारंबार वे उसका विरोध करते थे, है ना। पौलुस सुना था, विरोध करने के भी बावजूद सुना था, और जब देखता आती हो गया, क्या करता था वो? कपड़ा झाड़ देता था कि लो तुम्हारा पाप तुम्हारे ही सर में बना है। और आगे जब आप उस वचन को पढ़िएगा, वहां पे लिखा है, वह उसने बोला कि अब मैं यहूदियों के बीच में अब मैं नहीं जाऊंगा। वह निकला वहां से, अन्य जातियों के बीच में वो प्रचार किया, अन्य जातियों के पास वो जा करके यीशु मसीह की गवाही दी। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर के लोगों, यदि यह परमेश्वर का धुन आपके जीवन में नहीं है, मतलब आपका जीवन कहीं ना कहीं आज रुका पड़ा है। यदि यह धुन हमारे जीवन में नहीं है ना, तो हमारा जीवन कहीं पर साइड में हुआ पड़ा है। अभी हम लोग भजन संहिता में पढ़े, भजन संहिता हम लोग हर एक संडे हम लोग देखते हैं, जिसमें से मैक्सिमम भजन जो है सो भजन संहिता 150 में से मैक्सिमम भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है ना। दाऊद के विषय में जब आप उसके लाइफ स्टाइल को जब आप पढ़िएगा, जब उसके छुटपन से जब उसके आप बुढ़ापे तक के जीवन शैली को जब आप पढ़िएगा, आप पाइएगा एक बात को कि उसे अपने परमेश्वर के लिए क्या रहती थी? धुन रहती थी। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के भवन में जाने से पहले उसका मन क्या होता था? आनंद से भर जाता था, क्योंकि मैं कहां पर जा रहा हूं? मैं किसी संसार के बहुत ऐसे धनवान, बहुत ऐसे गरिमावान ऐसे शख्स के पास मैं नहीं जा रहा हूं, परंतु मैं ऐसे व्यक्ति के पास में जा रहा हूं जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे आज इजराइल के गद्दी पर बैठाया है। उससे पहले भी जब वो परमेश्वर के पास जाता था, उसे परमेश्वर के लिए धुन रहती थी। आओ हम यहोवा के भवन को चलें। हालेलुया। जब किसी ने मुझसे ये कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, मेरा मन क्या हो गया? आनंद से भर गया। हालेलुया। मेरा हृदय उमड़ने लगा। पौलुस जो एक समय नहीं जानता था यीशु मसीह को, अनजाने में वह उसका विरोध किया, अनजाने में वह कितने लोगों को घायल किया, कितने लोगों को उसने घसीट करके कलीसिया से और कारागार में डाला, बंदीगिरी में लेकर के गया। लेकिन वही पौलुस, जब वो उस समय शाऊल था, जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, तो उसकी आंखें जब खुली, सब कुछ बदल गया। वो कहता है, जितना धुन मुझे पहले था, धुन में कोई कमी नहीं है,
लेकिन ट्रैक चेंज हो गया। पहले का ट्रैक था परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया को सताना। अब का ट्रैक हो गया, धुन वही है। अब क्या, किसके लिए काम करना? अब परमेश्वर के लिए काम करना, कलीसिया के लिए काम करना। हालेलुया। वो धुन, वही पौलुस जो बोलता है, जो परमेश्वर जिसके प्रेम के कारण मैं उस पिता को जान पाया, मैं उस पिता के करीब में आ पाया। आप पढ़िएगा उसी का यूहन्ना 6 उसका आप पढ़िएगा, शायद वचन 48 होगा, सॉरी 44 होगा। आप पढ़िएगा क्या लिखा है वहां पे। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। बस यहाँ पे लिखा है कोई मेरे पास नहीं आ सकता। आपको क्या लगता है कि आप जो यहाँ पे आए हैं, आप ऐसे ही आ गए हैं? उसके आपके आने के पीछे कारण यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? कोई मेरे पास नहीं आ सकता। कोई यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। कब तक? जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है, जो बोल रहा है इस वाक्य को, जो बोल रहा है इस स्टेटमेंट को, यीशु मसीह स्वयं, उस पिता का इकलौता बेटा जो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आया और जिसने अपने जीवन काल में उस पिता की इच्छा को पूरा किया, पिता की इच्छा को जाना, पूरा किया, पिता की इच्छा को जाना, उसे माना। वो कह रहा उस पिता के विषय में कलीसिया के लोगों को, है ना, अपने लोगों को, यहां पर जो भी उसके पास में, वो कह रहा है कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते तब तक जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच। हालेलुया। हम और आप यहां पर आने से पहले कहां पर थे? उस पाप के जंजीरों से जकड़े गए, उस दुष्ट आत्मा के शक्तियों ने हमें पकड़ के रखा था। हम उस दलदल में फंसे हुए थे। वचन में यहां पे लिखा है, स्वयं यीशु मसीह बोल रहे हैं, पिता ने तुम्हें खींच करके क्या किया है? निकाला है। हालेलुया। खींचा है वो परमेश्वर। संसार से हमें, मिस्र रूपी संसार से उस परमेश्वर ने हमें खींच करके लाया है, निकाला है, कलीसिया में लाया। हालेलुया। खींचा है, निकाला है अपने लहू से। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें धो करके, शुद्ध करके, साफ करके, आज भी, आज से पहले आपके जीवन में जाने अनजाने जो कुछ भी पाप किया, आपने यहाँ पर आकर के पश्चाताप किए, यीशु मसीह में आपने पश्चाताप किया, अर्थात आप उस लहू से धुले गए हैं, आपने छुटकारे को प्राप्त किया। हालेलुया। और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध किया है। उससे पहले परमेश्वर ने हमें खींच करके इस संसार से निकाले। और आज जो हम यहां पर हैं, और आज जो हम यहां पर बने हुए हैं, यह हमारी वजह से नहीं, हमारी लियाकत से नहीं, हमारी खूबी की वजह से नहीं है, हमारे पढ़े लिखे, हमारे ज्ञानवान, हमारे बहुत बुद्धिमान होने की वजह से नहीं है। क्योंकि बाहर में देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भरे पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम और आप धन्य लोग हैं जिसको परमेश्वर ने ऐसा वर्ताव किया है। हालेलुया। आदम और हवा ने जब उस अदन के बाग में, जब उस आज्ञा का पालन करने से वे वंचित हो गए, हम देखते हैं क्या परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया? छोड़ दिया क्या? निकाला जरूर उस बाग से, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने उसके जीवन में उपाय किया। हालेलुया।
वे जो नंगे थे उससे पहले भी नंगे थे, लेकिन उनका एहसासपन नहीं था, क्योंकि उनके शरीर में वो धार्मिकता का वस्त्र था, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण वो जाता रहा। हम देखते यीशु मसीह ने वहां पर एक मेमने का वध करके और अंगरखा उनके लिए क्या किया, बनाया। हालेलुया। उपाय किया वहीं पर प्रभु यीशु मसीह पिता ने अपने पुत्र के विषय में उसने भविष्यवाणी की। हालेलुया। वो परमेश्वर प्यार करता है, वो परमेश्वर को धुन है शुरू से ही, है ना, कि मैं चाहता हूं अपने बच्चों को बचाना, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे पास रहे। हालेलुया। है ना, जब पुत्र को यह समझ हो जाती है कि पिता के धुन में ही हमारी धुन है, तो क्या हो जाता है, काम आसान हो जाता है कि कठिन हो जाता है? आसान हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह जो उस पिता का इकलौता पुत्र था, है ना, आप हमेशा उनके जीवन में पाइएगा वो अपने पिता के पास जाता था। जब भी समय मिलता, जब भी ऐसा मौका लगता, उस मौके को वो चूकता नहीं था, वो पिता के साथ एक हो जाता था। क्यों? क्योंकि वह इस बात को समझता था कि उसके पिता की जो इच्छा है, उस पिता की जो इच्छा में मेरी इच्छा है, उस पिता को जो धुन है, उसके धुन में ही मेरा क्या है, धुन शामिल है। और इसीलिए उसके लिए क्या है, काम करना आसान हो जाता था। क्रूस में चढ़ने से पहले यीशु मसीह के लिए बहुत कठिन था। क्यों? क्योंकि सारे मानव जाति का पाप, जो उसके पास्ट में जितने लोग मरे थे इंसान, उनके पाप, उस समय के जितने थे उनके पाप, और जो होने वाले भविष्य में पाप, सारा का बोझ लिखा है पिता ने अपने पुत्र के ऊपर में डालने के लिए ठान करके रख लिए थे। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं उस गतसमनी के पारी में कि हे पिता, हो सके तो यह कटोरा जिसको मैं पीने पर में बहुत कठिन है, बहुत भारी है, बहुत कड़वा है पिता, हो सके तो यह कटोरा मेरे पास से क्या हो जाए, टल। लेकिन भी परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि वह टले, लेकिन भी परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं करते, तेरी इच्छा पूरी हो। पिता कहते हैं बेटा तुम्हें पीना पड़ेगा। हालेलुया। पुत्र यीशु मसीह बोले आपके हाँ में मेरी हाँ है पिता। उसने क्या किया, उस कटोरा को पी लिया, अपने आप को उसने क्रूस पर डाल दिया। हालेलुया। यीशु मसीह मर गया, क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं, वहीं से ही उद्धार की कहानी शुरू होती है। हालेलुया। शैतान सोचा था मर गया, कहानी खत्म हो गई। यहूदी लोग बोलते थे, बहुत विरोध करते थे, वे देखते थे काम को, सोचते थे कि यार यह भविष्यवक्ता, यह हमारा राजा है जिसके विषय में हमारे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा हुआ है, शायद यही राजा होगा, इसको हम राजा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, राजा बनाएंगे, है ना, यहूदिया का हम राजा बनाएंगे। यीशु मसीह वहां से चल जाते थे। फिर काम हुए, यीशु मसीह फिर स्वर्गीय बातों को, पिता की बातों को कहते थे, वे फिर आग बबूला हो जाते थे। आप इस अध्याय को पढ़िएगा, यूहन्ना 6 को, वहां पे लिखा है यीशु मसीह अपने बारे में कि मैं जीवन की रोटी हूं। यह सुनकर यहूदी लोग जल गए, यहूदी लोग क्रोधित हो गए, यीशु मसीह को वे मार डालना चाहते थे। हालेलुया। हम देखते हैं इतना सब कुछ होने के भी बावजूद यीशु मसीह डरते थे क्या? नहीं डरते थे। देखिए, जिनके पास धुन होगी ना, वे डरेंगे नहीं। जिनके पास धुन होगी वे डरेंगे नहीं, वे किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहें। यीशु मसीह
हमारा सबसे बेहतर उदाहरण है पौलुस, जो यीशु मसीह के कार्यों को किया, वो हमारे लिए इसका बेहतर उदाहरण। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में, उन सबों के जीवन में, यीशु मसीह के जीवन में धुन रही। पौलुस के जीवन में जब उसने उस यीशु मसीह के प्रेम को पहचान लिया, जान लिया, उसके जीवन में क्या रही? धुन। और याद रखिएगा, जिसके जीवन में धुन होता है ना, वह दिखता है। क्या होता है? दिखता है ना। जैसे वचन में लिखा है ना, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप सकता है क्या? क्यों नहीं छिप सकता है? क्यों? क्योंकि वह ऊंचाई पर है, वह नीचे नहीं है, वह धरती के अंदर नहीं है, अंडरग्राउंड नहीं है, वह ऊंचाई, वह पहाड़ पर है। और जो पहाड़ पर होता है वह नीचे से छिपता नहीं है, बल्कि उतना ही क्या करता है, वो उजागर होता है, वह उतना ही दिखता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहे, है ना, यीशु मसीह ने कहे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 और आप उसका वचन 23 पढ़िए और 24 पढ़िए। क्या लिखा है? परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है। यहां पर यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं, है ना। और बोल रहे हैं, ये बहुत सारा वाक्य हुआ, हम लोग देख चुके हैं, हम लोग सब जानते हैं उस सामरी स्त्री के बारे में। और अब यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि वह समय आता है, वरन अब भी है। आगे, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। क्योंकि परमेश्वर आत्मा, और जहां कहीं आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है। वहां अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। इसीलिए हालेलुया। उस स्त्री जो कि व्यभिचार नहीं थे, है ना, और जिससे यीशु मसीह ने बात की, यीशु मसीह के बातों में उसकी सच्चाई उस स्त्री को नजर आया, उसने उसको स्वीकारा। यीशु मसीह ने यह बातें कही। आगे आप पढ़िएगा उस सामरी स्त्री के बारे में, उसका जीवन क्या हो गया? क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया। जो सांसारिक धुन में थी पहले, अब कहां पर आ गए? अब ईश्वरीय धुन में वो आ गए। इसलिए उसने जा करके पूरे गांव के लोगों को बताया कि एक भविष्यवक्ता है जो मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला, और वह कोई नहीं, है ना। उसने उसके विषय में गवाही दिया, है ना, और बतलाया कि वह क्या है? प्रभु है। और उस पर बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और यीशु मसीह में लोग आ गए। हालेलुया। धुन, चाहे आप यहां पे रहें, वो धुन दिखेगा आपके जीवन से। क्योंकि आप कैसी आराधना कर रहे हैं? आत्मा के साथ कर रहे हैं और सच्चाई से कर रहे हैं। आप यह नहीं देख रहे कि मेरे बगल में कौन है, मेरे अगल में कौन है। आप यह नहीं सोच रहे कि सामने वाला क्या समझेगा, नहीं समझेगा। वहां पर आप किसके साथ में हैं? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आप घर में हैं, घर में भी आप चाहे जिस किसी भी रूम में है, चाहे वो किचन रूम हो, आपका लिविंग रूम हो, डाइनिंग रूम हो, बेडरूम हो, जहां भी आप रहेंगे, क्या होगा? आपके जीवन से परमेश्वर के लिए वो आत्मा और सच्चाई के साथ में आराधना
हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप धुन में हैं, अपने ही धुन में। पौलुस अपने धुन में था, चाहे लाख यहूदी उसकी बुराई कर रहे हैं, उसे मार डालने का यत्न कर रहे हैं, मार डालने की योजना बना रहे हैं, पौलुस अपने धुन में है, अपने पिता के धुन में ही उसका धुन शामिल है। हालेलुया। धुन हम सबको पता है, परमेश्वर की कलीसिया को अवश्य पता होना चाहिए, और यह पता है कि यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी में आने वाले हैं। आकाश में उसका आगमन होगा, बादलों में उसका आगमन होगा, और वो आने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। पहली बार जब यीशु मसीह आए, हम में से किसी ने नहीं देखा। हम विश्वास करके आज भी चल रहे हैं। जिस दिन से हमारी उद्धार की जर्नी, यात्रा चालू हुई है, उस दिन से लेकर के आज हम चल रहे हैं, और हमें विश्वास है कि एक दिन यीशु मसीह बादल पर आएंगे। जो वचन उसने कहे हैं, उस वचन को पूरा करेंगे, और हम यीशु मसीह को वहां पर देखेंगे, यीशु मसीह से वहां पर मिलेंगे। विश्वास के साथ हम और आप धीरज धरे हुए हैं, और धीरज धरे हुए हैं, और यदि हमारे जीवन में यह धुन नहीं है, जैसे भाई आशीष अभी बजा रहा है, वो एक रिदम है ना, वो एक रिदम है, वो एक चाल है, उस चाल पे चल रहे हैं हम, और आपके कान में वो मधुर आवाजें आ रही हैं। हमारा मसीह जीवन जिसमें हम चल रहे हैं, जिसमें हम हैं, हमारे उस जीवन की चाल कैसी है? क्या उस चाल से प्रभु को महिमा मिल रही है? क्या उस ऐसे व्यवहार से प्रभु के वचन के अनुसार उसका मिलान हो रहा है? चाहे वो प्रार्थना कर रहा हो, चाहे वो वचन को पढ़ना हो, चाहे वह गवाही देना हो, चाहे वह सुसमाचार प्रचार। हालेलुया। पौलुस को इतना तक धुन था, वो बोलता है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर करके भी इस वचन के से हट करके कुछ भी प्रचार कर रहे हैं, मैं उसे नहीं मानता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, वो परमेश्वर है ना, हम और आपके जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करने की सामर्थ्य रखता है। वो हमारे जीवन के अंतिम पल तक में भी हमारे साथ देने का वादा करता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हमारे लिए अच्छाई क्या है, हमारे लिए भला क्या है, हमारे लिए सुंदर क्या है कि हम उस परमेश्वर के हाथों में हाथ डाल करके उसके वचन में साथ ले करके क्या रहे, परमेश्वर के में बने रहे। आमीन। हालेलुया। एक वचन पढ़ करके और हम करें। आप निकालेंगे भजन संहिता 37 37 आप उसका पढ़िएगा 32, 33 और 34 पद। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है। याद रखिएगा, दुष्ट
धर्मी की ताक में रहता है। यह बात होता है और आज भी होता है। आप जो धर्मी हैं, आपके ताक में कौन लगे रहेंगे? शायद आप उनको नहीं जानते हो, इनकी तादाद को, लेकिन भी यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि आपके पीछे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। हाँ, आगे वचन में क्या लिखा है? और उसे मार डालने की यत्न करता है। हाँ, प्रेजेंट टेंस, और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा। वचन 33 कहता है, परंतु यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा। धर्मी को दुष्ट के हाथ में ना छोड़ेगा। और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे, यहोवा की बाट जोता रह, और उसके मार्ग पर बना रहे, उसके मार्ग पर बना रह, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाला जाएगा, हाँ, तब तू देखेगा। जब दुष्ट काट डाला जाएगा तब कौन देखेगा? वैसे लोग जो आपके पीछे पड़े, वैसे लोग जो आपको नष्ट करने का यत्न कर रहे, प्लान बना रहे, योजना बना रहे। यीशु मसीह कहता है, तू अपनी आंखों से उनके अंत को देखेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कह रहा है, भजनकार यहाँ पे कह रहा है कि वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। किनको? किनके बारे में लिखा है? वे जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे जो उसके मार्ग पर बने रहते हैं। हालेलुया। हमें पता है यीशु मसीह आ रहे हैं, हमें उसकी बाट जो रहे हैं। हमें पता है यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे लिए उसने क्या किया है, और हमें क्या जिम्मेवारी उसने दे के रखी है। हम उस जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं, मतलब हम उसके मार्ग में बने रहे। वचन यहाँ पे कह रहा है, वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। अब कब होगा, कैसे होगा, वो पिता जाने। हमारे हाथ में क्या है कि हम बाट जोते रहें, हम मार्ग में चलते रहें, और उसके धुन में हम आनंदित रहें, धुन में हम बने रहें। हालेलुया। चाहे पृथ्वी इधर की उधर हो जाए, चाहे भूडोल आए, चाहे अकाल आए, चाहे भूकंप आए, चाहे महामारी आए, है ना, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं। हालेलुया। बाकी काम परमेश्वर का है, परमेश्वर को करने दें। हालेलुया। परमेश्वर ने पौलुस के साथ में काम किया, वो काम किया। सबसे ज्यादा नए नियम में लिखने वाला पुस्तक पौलुस, सबसे ज्यादा उस पौलुस के बारे में आप पढ़िएगा, वो यीशु मसीह के बाद पढ़ने से ऐसा लगता है कि उसको सताया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, उस मार्ग पे वो बना रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में हमने जैसे पढ़े, पौलुस को यह धुन था कि वह अपने प्रभु के लिए क्या करे, उस धुन में बना रहे। यीशु मसीह को धुन था कि वह अपने पिता की इच्छा को पूरी करे। कलीसिया के लिए आज क्या धुन होनी चाहिए, है ना? कलीसिया के लिए और कुछ नहीं, यही धुन होनी चाहिए। इन सारे वचनों को हम जानते हैं, है ना, सावधानी बरतते हुए, जो है सो तैयार रहते हुए, परमेश्वर के वचन को पालन करते हुए, और हम क्या करें, उस परमेश्वर में बने। हालेलुया, आमीन। बीमारी आएंगी, चली जाएंगी, है ना, बीमारी आएंगी और जाएंगी, ठीक है। गरीबी आएगी, कमी आएगी और वो चली जाएगी, दूर हो जाएगी, लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होगा, परमेश्वर का सामर्थ कभी कम नहीं होगा। हम उस देश में जाने वाले हैं जहां पर कि हमारे लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने देने के लिए रखा है।
उस चीज को पाने के लिए हमारे जीवन में क्या आने पाए? लालसा आने पाए। और उस लालसा को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में क्या आने पाए? धुन आने पाए। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर क्यों ना हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए क्यों ना हम उस धुन को, जिस धुन को परमेश्वर ने हम और आपके जीवन में दिया है प्रयोग, हालेलुया, हालेलुया, उस धुन में हम हमेशा बरकरार रहे, उस धुन में हम बने रहे, निरंतर हम जो है सो उस धुन में के प्रति हम सचेत रहे, सावधान रहे। आइए हम अपने ओठों को खोलें। आइए इससे पहले हम कि थोड़ी देर के पश्चात हम प्रभु के मेज में हम जाएं। आइए इस वचन के अनुसार हम थोड़ी देर क्यों ना प्रभु को हम धन्य कहें, उसके नाम को हम धन्य और धन्य कहें। हालेलुया, 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 राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु से, हालेलुया, हालेलुया, उसमें हम चलने वाले बने। बहुत धन्यवाद यीशु, हमारे पूरा मन, पूरा हृदय, पूरी चेतना आपके ओर लगाने पाए। महिमा आपको मिले परमेश्वर, बड़ाई आपकी होने पाए प्यारे प्रभु जी, हालेलुया, यीशु धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महिमा आपको मिले, स्तुति आपको मिले, प्रशंसा आपको मिले, हालेलुया, 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 हालेलुया।
रसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं तेरे खुदा। हमेशा हमारा ध्यान यही होने पाए, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं तेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं, जग को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जग को जो भर सके। अपने पैरों में तू छिपा, बाहों में दे दे मुझे। अपने पैरों में तू छिपा, बाहों में दे दे मुझे। तसल्ली तेरी बाहों में, तेरे ही छीटे हाथों में। तसल्ली तेरी बाहों में, तेरे ही छीटे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। इस समय प्रभु से बोले हालेलुया। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। अपनी इच्छा प्रभु को बोले, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। अपने हाथों को उठा के बोल सकते तो बोले, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हमारे मन को आप स्थिर करें प्यारे प्रभु। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, अपने वचन के अनुसार एक मन एक चित्त करें। आप प्यारे परमेश्वर हमारे कदम आपके राहों पर और भी अधिक मजबूती के साथ में सीखने पाए। हर एक कदम प्यारे परमेश्वर विश्वास के कदम होने पाए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम इस समय आगे परमेश्वर के दास के साथ में प्रभु की मेज की आज विधि है, उस विधि की तरफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कृपया आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर बैठ।